इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। अदालत का हुक्म था। बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरखास्त देने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज जोकर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समाअत की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोकर ने रिमार्क्स दिए कि हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है? मुलाकात करें और जाएं। बाहर निकलकर शो बनाने की क्या जरूरत है? सुप्रिंटेंडेंट जेल के वकील ने कहा, जनवरी के बाद बानी पीटीआई का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी का हो गया है। ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल आज़ाद कश्मीर और GB के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और ठेकेदारों की काबिशें लाके तकसीम हैं। पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के सहल और शफाफ निज़ाम के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में भी अपनाने की हिदायत। ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद चीनी की कीमतें जो है वो बहुत ही बढ़ गई हैं। कुछ पैनिक किस्म की जो चीज़ें हैं वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हम इसकी सख्ती तरदीद करते हैं और ना ये हम कीमतें बढ़ने देंगे। सूबों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और सख्त एक्शन लेंगे इस पर। अगर बढ़ी तो आप देखेंगे कि किस तरह एक्शन हुकूमत लेती है इस पर। चीनी की एक्सपोर्ट से मुतालिक खबरें हकाइक के मुनाफी करार। मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों का मकसद अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। आम आदमी का ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे मुल्क में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। कीमत का मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में चीनी के मुख्तलिफ रेट। चीनी की सरकारी कीमत 164 रुपये मुकर्रर मगर दस्तयाब नहीं। लाहौर में चीनी की कीमत 170 से 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। रावलपिंडी में 180 रुपये किलो में फ़रोख्त। सहूलत रमज़ान बाजार में कीमती 130 मगर कीमत स्टॉक इंतहाई महदूद। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 166 रुपये है। कराची में 159 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है। चीनी के कारखानों और हुकूमत के मालिक एक ही हैं। खाम चीनी दरामद करने का फैसला माफिया को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की मुजरिमाना कोशिश है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुक्मरान शुगर माफिया ने अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी। शहबाज शरीफ तनख्वाह ले लें लेकिन चीनी की कीमत कम करा दें। IMF का जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार। FBR की दरख्वास्त मुस्तरद। IMF ज़राए का कहना है टैक्स में कमी पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। मार्च 2025 के टैक्स अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक नहीं किया। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे की जानिब बढ़ रहे हैं। सूबों को गंदम की खरीदारी में मुदाखले से रोकने की शर्त आयद। IMF तोसीही फंड सहूलत में क्लाइमेट फाइनेंस को शामिल करने पर आमादा। रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस की पेशकश की जाएगी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कशीदगी कम करने के लिए इकदाम पर इत्तेफाक। तालिबान हुकूमत को भी TTP की बढ़ती सरगर्मियों पर तशवीश। कलअदम ग्रुप की सरहदों पर नकलो हरकत पर काबू पाने में बेबसी का इजहार। पाकिस्तान का अफगान शहरियों को TTP में शमूलियत से रोकने का मुतालबा। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से वक्त और ताउन मांग लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा सादिक खान ने अफगानिस्तान का कामयाब दौरा किया। नुमाइंदा खुसूसी की अहम मुलाकातों को खुफिया रखा जा रहा है। दो तरफा ताल्लुकात में सर्द मोहरी खत्म होने की उम्मीद। वज़ीर आला बलूचिस्तान की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दों के आज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मुतादिद बीमारियों से बचाव के लिए मेनिंजाइटिस वैक्सीन लगवाना ज़रूरी करार। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए अहम हिदायत जारी कर दी। कहा वैक्सीन के बगैर किसी को भी हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वैक्सीनेशन से मुमकिना वबाई खतरात को कम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान वाहिदा तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद की गई। वज़ीर आला सिंध ने बाज़ाबता तौर पर 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का इफ्तिताह कर दिया। कहा हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी के लिए इनकलाबी इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर छुट्टी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलल सुब लाहौर शहर का गैर अलानिया दौरा। मरियम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज का हरबंसपुरा में खड़े फील्ड अस्पताल का अचानक दौरा। दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अद्वियात का स्टॉक और मयार भी चेक किया। और ईद उल फितर ठंडी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 27 मार्च के दौरान बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर यालाबारी और बर्फबारी का भी इम्कान है। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 7 मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी। हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त मंजूर। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। जनाब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की एक कद आवर शख्सियत हैं। आपने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अनमिट नकूश छोड़े। आप एक करिश्माती शख्सियत के हामिल रहनुमा थे। आपका एजाज़ आपकी साहबजादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को बातिस वफ़ात निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब एजाज़ बेटी सनम भुट्टो नवासी आसिफा भुट्टो ने वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है जुल्फ़कार अली भुट्टो को सिविल एजाज़ मिलना तारीख का अहम संग मील है। निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़म के नज़रिए की एक और फतह है। भुट्टो ने अवाम को हकूक हासिल करने की जदोजहद का शाऊर दिया। पीपल्स पार्टी भुट्टोइज़म के पैरोकार है और अपने बानी के मिशन पर हमेशा कारबंद रहेगी। जनाब अमीन मोहम्मद लाखानी ने गुज़श्ता 35 सालों में सिंगापुर के एजाज़ी काउंसिल जनरल के तौर पर दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। आपने इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तालीमी तबादलों समेत कई शोबों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के एतराफ़ में
सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अमीन मोहम्मद लाखानी को तमगाए इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। मालियाती और समाजी शोबों में खिदमत मारूफ कारोबारी शख्सियत अमीन मोहम्मद लाखानी को नुमाया खिदमत के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ अता किया गया। सुल्तान अली अलाना को भी शानदार खिदमत के एतराफ़ में निशान खिदमत अवार्ड से नवाजा गया। शोबा सहाफ़त में गिरां कदर खिदमत पर सरवर मुनीर राव को तमग़ा इम्तियाज़ अता किया गया। गवर्नर हाउस लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में भी एजाज़ात से नवाजने की तकरीब मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को सिविल अवार्ड्स दिए गए। सदर ममलकत ने पाक फौज, बहरी और फ़ज़ाई के 764 अफसरान और जवानों को मिलिट्री अवार्ड से नवाज दिया। सदर पाकिस्तान ने 2 अफसरान को सितारे बसालत, 227 को तमग़ा बसालत से नवाजा। ISPR के मुताबिक सदर ममलकत ने 82 अफसरान और जवानों को इम्तियाजी असनाद, 185 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी कार्ड से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान के 23 अफसरान को हिलाल इम्तियाज़, 112 को सितारे इम्तियाज़ और 133 को तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। सदर ममलकत की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारे बसालत से नवाजा गया। सदर ममलकत ने सिपाही सुबाद मजीद बलोच शहीद को सितारे बसालत से नवाजा है। सदर आज़रबाईजान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। तस्वीराती शराकतदारी और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। आसरी सदर ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में हमारी काविशें दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 1,18,000 की नफसियाती हद गिर गई। 100 इंडेक्स में 580 पॉइंट्स की कमी, 1,17,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। लाहौर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद और हब्से बेजा में रखने पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर बाग के कॉल पर मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल। वकला ने अदालतों में पुलिस के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। ASP और चौकी इंचार्ज को फौरी मुअत्तल करने का मुतालिबा। लाहौर ने जनरल हाउस और इजलास में भी आज तलब कर लिया है। शहरियों की 3 MPO के तहत नसरबंदी का केस। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। हुक्म इम्तना के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त 27 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 13वें रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन बहाल की जाएगी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खान में यौम पाकिस्तान तकरीब। कौंसल जनरल आमिर तुज़ई ने परचम कुशाई की। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़े गए। तकरीब में पाकिस्तानी ज़द अमरीकियों समेत बड़ी तादाद में अफराद की शिरकत।